नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 214। हमारे चैनल की लगातार खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। जिला गाजियाबाद के ग्राम नाहली से प्रधान पद के प्रत्याशी अहसान चौधरी इन दिनों क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। गांव के विकास, साफ सफाई, सड़क और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के वादों के साथ वे जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अहसान चौधरी का कहना है कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिला तो वे गांव को विकास की नई दिशा देंगे और हर वर्ग की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेंगे। फिलहाल गांव में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और सभी की नजरें आने वाले परिणामों पर टिकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गाजियाबाद ग्राम नाहली में, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम अहसान चौधरी जी। उनसे चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं, किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या गांव के लिए कुछ करके दिखाएंगे। सर नमस्कार। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। एहसान समर जमातरी, गाँव नाहली, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद, तहसील मौजूद। सर आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं? हम इस मुद्दे को लेकर तैयारी कर रहे हैं भैया। हमारे गांव में कोई विकास या कोई चीज़ प्रधान नहीं करे। हमारे गांव में बहुत गंदगी है इस वक्त। हम अपने गांव के भैया बंधु से हम कहते हैं कि भैया जब हम प्रधान बन जाएंगे, जिस भाई का जिस काम को लेकर वो अपनी मर्जी से अपना काम करवा सकता है। जो योजना है जिस किसी का भैया का जान लेकर वहाँ लगा सकता है। अच्छा प्रधान जी, गाँव में विकास की बात करें, बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे नाली खरंजे और स्कूल होते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल और चिकित्सालय है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नाली खरंजों की। सर सबसे पहले नाली खरंजों की जो आपके गांव में स्थिति है वो क्या स्थिति है? हमारे गांव में नालियों की खरंजों की स्थिति बहुत खराब है। कुछ खरंजे लगे हुए हैं। बाकी हमारे गांव में कुछ मोहल्ले ऐसे भी, एक मदरसे के पीछे है, इधर हमारे जो है ये वाल्मीकि भाई है, उधर जो है रास्ते का घना ही मामला खराब हो गया। ना कुछ पानी निकलता है, ना नई कॉलोनी में कोई पानी की सुविधा है, ना ही कोई नाली। उधर को पानी कितनी बारिश पड़ती है या घरों का पानी निकलता, सब पानी वहीं रहता रास्तों में। उधर से आदमी से पैदल भी नहीं निकला जाता। मतलब नाली खरंजे की व्यवस्था बेकार है। जी हाँ, नाली की व्यवस्था बिल्कुल खराब है भैया। पानी की बिल्कुल निकाल ही नहीं है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, गाँव वाले के लिए नाली खरंजे की व्यवस्था ठीक करा पाएंगे? देखो भैया, वो तो एक ऊपर वाला मालिक है, चीज को तो खैर मैं नहीं कह सकता। जैसे गांव के 4 भैया मेरे कहेंगे मैं उस काम को करूँगा। मतलब जो भी गाँव आपके फेवर में है जी, और जो भी गाँव के कार्य के लिए आपसे लोग बोलेंगे, आप करा पाएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर करा पाएंगे। बिल्कुल, जैसे भी गांव के हमारे कहेंगे, कोई फेवर में है वो भी, और जो फेवर में नहीं है वो भी। जो भी आदमी जिस काम को कहेगा, अगर हम प्रधान बने तो इंशाल्लाह उस काम को जरूर कराएंगे भैया। अच्छा प्रधान जी, गाँव में शिक्षा की बात कर लेते हैं। गाँव में प्राइमरी स्कूल है आपके? हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल कोई नहीं है। मदरसे हैं, मदरसों में जो बच्चे और पढ़ाते हैं, जैसे मस्जिदों के मामला। प्राइमरी कौन सा? सर अभी जो आपके गांव में सरकारी स्कूल है प्राइमरी, उसकी क्या व्यवस्था है? कभी आपने देखा है? आप जैसे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं कंटिन्यू, और प्राइमरी स्कूल की आपने व्यवस्था देखी, क्या स्थिति है उसकी? स्कूल स्थिति स्कूल की सही है भैया। हम हफ्ते में एक बार स्कूल में जरूर जाते हैं, और सुनील मास्टर जी हमारे यहाँ, उनसे हम बात भी करते हैं। उनसे बात भी हमने 12वीं तक की उसकी कराई है उन्होंने, लेकिन कराया था 12वीं तक का, पर 10वीं तक कराया गया। 12वीं के नाम से तोड़ी गाँव में चला गया। अब उनसे फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि 12वीं तक हो जाए। अच्छा सर, पढ़ाई समय पर हो रही, टीचर समय पर आ रहे हैं और बच्चे समय पर आ रहे नहीं आ रहे, क्या स्थिति है? बच्चे बिल्कुल सही समय पर जा रहे हैं, और जो टीचर हैं, जो मैडम हैं, ये सब सही समय पर आ रहे हैं भैया। अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, जो उसकी स्कूल की कंडीशन है वो कैसी अंदर से सर? स्कूल की कंडीशन बहुत अच्छी है भैया। उसे देखा है अब भी, और जो है भैया 26 जनवरी पे कंडीशन बहुत अच्छी है अंदर स्कूल की। अच्छा प्रधान जी, गाँव में राशन डीलर की बात कर लेते हैं। गाँव में राशन डीलर है आपके? राशन के जो हमारे यहाँ डीलर है, अकरम नाम है उसमें, अकरम मास्टर जी डीलर है राशन के। कुछ लोग उनकी बुराई भी करते हैं तो कुछ उनकी अच्छाई भी करते हैं। बाकी ज्यादातर लोग इस चीज को कहते हैं कि हमें जो है राशन नहीं मिलता। किसी को टाइम पे मिल जाता है, किसी का राशन भी हो गया। यानी कि राशन, जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा, गांव में जो राशन डीलर होते हैं 4 किलो 5 किलो गवर्नमेंट से आ रहा है और एक आदमी को 4 किलो मिल रहा है। मतलब घटतौली का मामला होता है, क्या समय पर राशन मिल रहा है और घटतौली में सही राशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्या स्थिति है उसकी? बस चीज का भैया मुझे पता नहीं, मैं बेकार के झूठ बोलूंगा नहीं भैया। किसी को कितना मिल रहा कितना नहीं मिल रहा, मुझे चीज का भैया नहीं पता। हाँ, जो बात है वो बात है भैया। बाकी भैया चीज के गाँव में निकलेंगे जब तो लोगों से पूछेंगे भैया किसको राशन पूरा मिल रहा है, कमती मिल रहा है, तब गाँव वाले से बताएंगे, जब जाकर पता लगेगा भैया। अच्छा प्रधान जी, आप जैसे लोगों से जनसंपर्क कंटिन्यू कर रहे हैं गाँव में जी, आपने ऐसे क्या क्या कार्य हैं? बहुत सारे अनेक कार्य हैं गाँव में जी, आप जा रहे हैं, कंटिन्यू लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। गाँव की जो स्थिति है वो अभी फिलहाल में क्या है?
देखो हमारे गांव की स्थिति भैया ऐसी है कि हमारे गांव में जो लड़के 2000 हैं तो 2 को 2000 लड़के बाहर कामों पर जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिलों पर जाते हैं बाहर। कोई टाइल का काम करता है, कोई पत्थरों का काम करता है, कोई किसी का काम करता है। बहरहाल हमारे गांव की स्थिति इस टाइम बहुत बढ़िया है खाने कमाने के लिए से। सब लोग काम पे जाते हैं, शाम को अपने घर आकर खा पी के अपने घर आराम से सोते हैं। अच्छा प्रधान, जब विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की बात कर लेते हैं, आपके गांव में समय पर मिल रही है नहीं मिल रही है? सर विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन आ रही है नहीं आ रही है, क्या कुछ? भैया जिन लोगों को पेंसिल मिल रही है उनकी आ रही है, जिन लोगों को पेंसिल नहीं मिल रही तो इंशाल्लाह उन्हें पेंसिल दिलवाने की कोशिश करेंगे भैया। अच्छा। तो मतलब लोगों से संपर्क करे, कुछ लोग आपके पास में आते भी होंगे कार्य के लिए। अभी तक आपने कुछ गाँव में भी कार्य कराए समाज सेवा के रूप में भी थोड़े बहुत? भैया जैसे कि अब हम खड़े हुए हैं, हम 2 महीने से 3 महीने से इलेक्शन के चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे हम घर घर भाइयों से जा रहे हैं, कार्य तो अभी हमने कुछ नहीं करा। हम तो कभी कभी जो है अपने गांव के भैया बंदों को लेकर 2-4 आदमी सफाई करने वाले हैं, उनको लेकर रास्ते साफ करवा देते हैं भैया अभी। और हमने इसके बाद कुछ देखा ही ना। सर गांव में जोड़ है आपके, जोड़ की क्या स्थिति है, थोड़ा सा बताएंगे? भैया हमारे गांव में जो झोड़ है, हमारे गांव में सिर्फ एक तालाब बाकी रह रहा है। बाकी जितनी भी झोड़ है सारी झोड़ जो है वे लोगों ने घेर ली, कोई झोड़ बाकी नहीं बची भैया। मतलब जोड़ की जो साफ सफाई है वो हो रही है या नहीं हो रही, क्या कुछ? भैया हमारे झोड़ की बिल्कुल भी कोई साफ सफाई नहीं है। इधर जो है इस टाइम पे 5-5 फुट हमारे तालाब में इस टाइम घास कटी हुई है, जो हमारे सामने तालाब है। बाकी उस तरफ जो 2 झोड़ है, उन झोड़ों में तो बिल्कुल जब घेर ली तो झोड़ ही नहीं रही, तो सब गिर चुकी। अगर आप चुनाव जीतते हैं, जो जोड़ की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, क्या आप करा पाएंगे अपने ग्राम वासियों के लिए साफ सफाई? भैया अगर हम जीतते हैं तो इंशाल्लाह झोड़ की साफ सफाई भी कराएंगे, इसकी चारों ओर से बाउंड्री करा के, और इसमें ही बच्चों को खेलने के लिए कुछ प्रोग्राम भी जरूर करेंगे, ताकि बच्चे इधर उधर ना खेला जाए किसी खेतों में, इसी के नहीं खेलें फिर तालाब की। सर खेलने की बात करें, आपके गांव में प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए? नहीं भैया हमारे गांव में कोई ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए नहीं है। नहीं कहीं हमारे बच्चे खेलते थे, खेत खाली हो गए तो इधर खेल रहे हैं गिल्ली डंडा या गेंद खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जो खेत खाली हो जाते हैं उनमें जाकर खेल लेते, बाकी कोई ग्राउंड खेलने का नहीं है। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं, अपने ग्राम वासियों को जो खेल का मैदान है, प्ले ग्राउंड बच्चों को दे पाएंगे? भैया जब सभी अल्लाह पाक प्रधान बना देगा सबकी दुआओं से, तो हम अपने भैया बंदों से मिलेंगे। जैसे भी होगा, जैसे हमारे भैया बंद करेंगे, कुछ वैसे निकलिए कुछ या खरीद के सब लड़के खेल लेंगे, ग्राउंड बनाएंगे प्रशासन से मिलने के बाद जरूर। अच्छा सर, जो गांव में लाइब्रेरी होती है, आपके गांव में है पढ़ाई के लिए बच्चों के जो पढ़ते हैं? लाइब्रेरी हमारे गाँव में कोई नहीं भाई बच्चों पढ़ाने के लिए। अगर आप चुनाव जीत गए तो दे पाएंगे? भैया जरूर मिलेंगे, इंशाल्लाह लोगों से मिलेंगे। मिलने के बाद में सरकार के द्वारा उनको सामान दरामद करके लाइब्रेरी भी इंशाल्लाह जरूर कराएंगे। और हमारे गांव में आज तक भी जितनी भी हमारे गांव में बहू और बेटी हैं, जच्चा बच्चा वाली कोई ऐसी डॉक्टर भी नहीं है जो कि उनका जच्चा बच्चा यहाँ करा ले। वे सिर्फ भोजपुर जाते हैं भैया यहाँ से कराने के लिए। सर अगर डॉक्टर की बात करें, गांव में स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सालय है या नहीं है क्या? चिकित्सालय सर आपके गांव में चिकित्सालय की हम बात कर रहे थे, और चिकित्सालय आपके गांव में है नहीं है, क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा? भैया हमारे गांव में चिकित्सालय तो है, लेकिन उसमें कोई भी लेडीज या कोई नर्स उसमें नहीं बैठती। अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले जो है हम इसी काम को करेंगे, जच्चा बच्चा केंद्र के लिए इसमें अस्पताल बनाने की कोशिश करेंगे सरकार से मिलकर। अच्छा, एक चीज और था, जैसे वो बंद पड़ा है या चालू है इस टाइम पे? नहीं वैसे तो चालू है। वैसे तो उसमें आंगनवाड़ी लड़की जाकर बैठती है, जो आंगनवाड़ी की है उसमें वो जाकर बैठती है। वो जो राशन पड़ता है बच्चों का, वो बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को राशन वगैरह आंगनवाड़ी देकर वो सिर्फ इतना ही काम होता, बाकी और उसमें कुछ काम नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर कोई भारी बीमारी गांव में हो जाए तो दूर जाना पड़ेगा? सर वो चिकित्सालय कितने टाइम से बंद पड़ा है, कुछ उसके बारे में अनुभव है आपको? भैया मुझे तो इतना लग रहा है जब से इस गाँव में चिकित्सालय बना आज तक कोई नर्स आई ना हो इसमें। आज तक हमारे गाँव में किसी बहन के, बेटी के, बीवी के, किसी माँ का कोई बच्चा होता है तो मोदीनगर जाते हैं, उसे लेकर मेरठ जाते हैं या भोजपुर जाते हैं, और कहीं व्यवस्था ही नहीं है हमारे गाँव में किसी चीज की। अच्छा, मतलब उसमें डॉक्टर वगैरह भी नहीं बैठते? नहीं कोई नहीं बैठता भैया, ना कोई डॉक्टर बैठता ना कोई नर्स बैठती, कोई नहीं बैठता। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं, क्या उसमें जो उसकी कंडीशन खराब है हॉस्पिटल की, उसे सही करा पाएंगे क्या? हाँ जी, अगर हम प्रधान जीतते हैं तो इंशाल्लाह प्रधान जीतने के बाद में सबसे पहले इस कार्य कराएंगे, जो कि जच्चा बच्चा केंद्र में किसी लड़की को, गांव की को या किसी बहू को या किसी बेटे को बाहर ना जाना। नमस्कार सर, नाहली से जो है एहसान चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके थोड़े से गाँव वासियों से भी बात कर लेते हैं, गाँव की क्या स्थिति है। सर सबसे पहले हम अपना परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगपाल है जी, जाति से वाल्मीकि हूँ जी, और इसी गांव का रहने वाला हूँ। सर जो गांव में स्थिति है, क्या कंडीशन है गांव की अभी तक? गांव की ऐसे तो कंडीशन ठीक है,
पर जो आपने बूझिए चिकित्सालय के बारे में, उसमें आज तक कोई भी विकास का काम ऐसा नहीं है। अच्छा, कितने समय से उसमें कार्य नहीं हो पाया और कितने समय से वो खुल रहा है या बंद है, क्या कुछ है उसके बारे में? ये मेरे अंदाजे से कम 12-13 साल करने को होगी, पर अभी तक कोई नर्स कोई डॉक्टर नहीं बैठा। अच्छा, कभी उसके बारे में शिकायत की कहीं पर? देखो जी, शिकायत तो हमने एक बार कही ही, स्कूल के बारे में भी करी ही, वहाँ जाकर शिवम से नासिर फाटक गाजियाबाद, उसने 12वीं लोग का 1010 नंबर है उसका जमीन का, उसमें जगह भी छुटी हुई है स्कूल के इंटरलो की, और उसे कुछ लोगों ने उसे निरस्त करके और बिल्डिंग का निर्माण उसी स्कूल में करता है, जो सरकारी स्कूल बना हुआ है तहसीलों का, तो उसी में निर्माण कर दिया। उसकी जगह आज भी छुटी हुई है उसके स्वास्थ्य केंद्र के सामने। मतलब कि जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें नहीं तो कोई डॉक्टर आ रहा है, नहीं, और नहीं जो मरीज अगर हर बीमारी में रात को दिक्कत हो जाए किसी आदमी को आपके गांव के, तो आप कहाँ जाओगे इलाज कराने के? साहब, जो जच्चा बच्चा का कोई ऑपरेशन का या बच्चे का कोई वैसा होता है तो भोजपुर जाते हैं, भोजपुर से काम ना चलेगा तो फिर मोदीनगर या मेरठ जाते हैं। तो गांव में ऐसी क्या क्या कमी है जो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप बताएंगे कि आपके गांव में जो नाली गांव में जो मतलब कार्य नहीं हो पाए, मौजूदा प्रधान है या किसी प्रधान ने मौजूदा प्रधान ने तो कार्य है? मौजूदा प्रधान ने तो अपनी ओड़ी खरंजे 2-4 लगाए हैं और गांव के अंदर कोई विकास का कोई काम ही नहीं था। कितने आबादी है सर गांव में? आबादी तो कम से कम मेरे अंदाजे से 10,000 आदमी की आबादी है। यानी 10,000 के आसपास वोट। नहीं, वोट तो कोई ऐसी है 5,000, पर हाँ वैसे संपत्ति जो मतलब सबकी है तो बहुत आदमी है, वैसे बहुत बड़ा गाँव है। अगर आपके जो एहसान भाई हैं, जो एहसान चौधरी जी हैं हमारे भाई, और वो प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो ग्रामवासियों को चिकित्सालय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और बहुत सारी जो गांव की समस्या वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या सर उसके बारे में? देखो जी, ये ना कामयाबी मिल गया, प्रधान ये बन गए तो ये समिति लगाएंगे, हम जोड़ेंगे 10 आदमियों की गाँव के चारों कोनों की, और इन सरकारी उसमें अधिकारियों के द्वारा लेके भी जाएंगे और सब मांगेंगे भी, और इस काम को जरूर करवाएंगे। हाँ, मतलब जो भी गांव की कमियां होंगी हाँ, उसका कमी। निस्तारण करवाओगे प्रधान जी से मिलकर हाँ, भी? प्रधान से मिलेंगे, प्रधान को लेके भी जाएंगे और इस काम को करवाएंगे। अच्छा, ऐसे ही हम एक और चीज बात कर लेते हैं, प्रधान जी में ऐसे क्या काबिलियत है जो ग्रामवासियों ने प्रधान जी को चुनाव लड़ाने की तैयारी के लिए तैयार किया है? क्या कुछ उसके बारे में? प्रधान जी की साफ आदमी है, बिल्कुल ठीक। यूँ तो गांव में पार्टी बनती तो 7 तरह की चलती हैं, पर जो भी बोधक तबके के आदमी हैं उनका साथ देते हैं। अच्छा, मतलब जो भी ये हर टाइम हाँ, जनता के लिए साथ खड़े रहते हैं। हाँ, खड़े रहते हैं। कोई भी समस्या हो? हाँ, कोई भी समस्या हो आधी रात का याद करें तो फौरन पहुँचते हैं।